अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने चेक रिपब्लिक के लिए स्टडी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। तो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि दो तरह के हैं। एक जो है वो वाइट फॉर्म है और एक जो है वो ग्रीन फॉर्म है। तो ये मैं आज आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो ग्रीन फॉर्म कैसे फिल करना है। और ये ग्रीन फॉर्म जो है ये बेसिकली जो है वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए है, जो कि आप कॉर्ड अप्लाई करते हैं। इनिशियली जो है वो आपको आपकी कंट्री से वीज़ा स्टैम्प किया जाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन जब आप यहाँ पे चेक रिपब्लिक में पहुँचते हैं तो आपको जो है वो विद इन 3 डेज़ जो है वो मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करना होता है, और विद इन जो है वो मंथ आपको कार्ड मिल जाता है जब आप ये वाला ग्रीन फॉर्म फिल करते हैं। इसके बाद हम जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने वाइट फॉर्म कैसे फिल करना है। तो वाइट फॉर्म भी आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर आपको जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाता है। और लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो, जब मिसाल के तौर पे अगर आपको वो 1 साल का मिला है, तो जब आप अगली एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे 2 माह पहले, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने ये ग्रीन वाला फॉर्म यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आके फिल करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनिशियली पहली दफ़ा ही अगर आपने ग्रीन फॉर्म फिल करना है और आप कर सकते हैं, तो इसको आपने कैसे फिल करना है। तो ये इसका जो है वो फर्स्ट पेज है। इसमें सबसे पहले जो है वो आपने पर्पस जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो पर्पस है वो आपका क्या है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे ऊपर 4 बॉक्सेस हैं, इनमें से आपने इनको रीड करना है, और आपका जो मोस्ट रेलिवेंट है, क्योंकि आप स्टडी वीज़ा के लिए कर रहे हैं, तो स्टडी वीज़ा से रिलेटेड जो है वो आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। तो आपको किस पे क्लिक करना है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है फॉर परमानेंट रेजिडेंस परमिट, तो ये जो है वो हम नहीं करेंगे। फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट। और थर्ड ऑप्शन जो है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट। और चौथा यहाँ पे है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द रेजिडेंस परमिट, रेजिडेंस अलाइन परमिट फॉर द इशू of a substitute resident align permit card, exchange of a residence permit decision for a residence align card। तो इनमें से हमने जो जिस पे क्लिक करना है, जिस पे टिक करना है, क्रॉस करना है, वो है आपका सेकंड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो टिक करना है। उसके बाद जो इसके अंदर नंबर 1 है, यहाँ पे आपका सरनेम पूछा है। सरनेम जो है वो आपका जो सेकंड नेम होता है वो आपका सरनेम होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का नाम जो है वो अली रज़ा है, तो आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर देखना है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका सरनेम क्या लिखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका सेकंड नेम होता है, इन केस ऑफ अली रज़ा, तो रज़ा जो है वो आपका सरनेम होगा। और आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर भी लिखना है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आपका सरनेम कौन सा है और आपका जो नेम है, फर्स्ट नेम है, वो कौन सा है। तो आपने ये सारा डाटा जो है वो अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली फिल करना है। तो यहाँ पे अली रज़ा के केस में हम यहाँ पे रज़ा लिखेंगे, ठीक है। अदर नेम्स, ठीक है। अदर नेम्स के अंदर जो है वो आपने अगर आपका इसके अलावा अगर कोई नेम था पहले, अगर आपने अपना नेम जो है वो चेंज किया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समटाइम कुछ लोगों का जो है वो उनके 3 नाम भी होते हैं, तो वो आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा ऑल प्रीवियस आर नेम्स, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है हम इसको स्किप कर देते हैं, ये ज़्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट नेम, तो अली रज़ा के केस में जो है यहाँ पे अली जो है वो फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। तो इस तरह आपने फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो है वो आपने अपना सेकंड नेम लिखना है, आपका सर नेम होगा। और जो आपका फोर्थ सेक्शन है, नंबर 4 है, यहाँ पे आपने अपना जो है वो फर्स्ट नेम लिखना है, अली लिखना है, इन केस ऑफ अली रज़ा फॉर एग्जांपल। नंबर 5 पे है कि आपका सेक्स कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये मेल है, फीमेल है, तो आपको अपना जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो क्लियरली पता होना चाहिए। तो अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक करें, क्रॉस करें, और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ फीमेल के बॉक्स में इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। उसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपकी डेट आएगी, फिर मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। इस फॉर्मेट में जो है आपने इसको
फिल करना है। सबसे पहले जो है वो डे है, फिर मंथ है और फिर ईयर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली उन्होंने फॉर्मेट भी जो है वो मेंशन किया है कि आपने इस फॉर्मेट में जो है डेट लिखनी है। उसके बाद है आपका नंबर 7 पे मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस के आगे जो है वो सिंगल का बॉक्स है, मैरिड का है, डाइवोर्स्ड है या विडोड है। तो आपका जो भी स्टेटस है, अगर आप मेरी तरह मैरिड हैं तो यहाँ मैरिड के अंदर जो है वो आपने क्रॉस करना है, अगर आप सिंगल हैं तो क्रॉस सिंगल पे करें, ठीक है। तो ये आपका नंबर 7 हो गया। उसके बाद है नंबर 8, कंट्री ऑफ बर्थ। तो कंट्री ऑफ बर्थ, अगर पर्टिकुलरली मैं पाकिस्तान पे बात करूँ तो पाकिस्तान का, क्योंकि जो कंट्री कोड है या कंट्री का जो कह सकते हैं कि फर्स्ट 3 लेटर्स हैं PAK, ठीक है। तो यहाँ पे आपने PAK लिखना है। नंबर 9 पे जो है वो है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ में कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमने जो है वो अपने टाउन का नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, या जो है वो प्रोविंस का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है या विलेज का नाम लिखना है। तो बेहतर है प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब कि अगर आप विलेज में रह रहे हैं तो विलेज का नाम लिखें जो कि आपके एड्रेस में भी वो आना चाहिए, ठीक है। जब आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना जो आपका टेम्परेरी जो एड्रेस है या आपका जो परमानेंट एड्रेस है, उसके अंदर भी वो नाम आना चाहिए आपके विलेज का, अगर आप लिख रहे हैं, या अगर आप अपने टाउन का लिख रहे हैं, या अगर आप सिटी में लिख रहे हैं। अगर आप विलेज में रह रहे हैं तो बेहतर है जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है उस विलेज का नाम लिखें, और अगर आप टाउन में हैं तो टाउन का लिखें, अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो सिटी का नाम लिखें, ठीक है। तो मैं जैसा कि जो है वो टाउन में रह रहा था, मैं सिटी में नहीं था रह रहा, तो मैंने अपने टाउन का नाम लिखा था क्योंकि मेरी प्लेस ऑफ बर्थ मेरा टाउन ही था, ठीक है। तो बेहतर है यहाँ पे जो है वो उस प्लेस का नाम लिखे ओरिजिनली जहाँ पे आपकी बर्थ हुई थी, विलेज है, टाउन है या सिटी है, ठीक है। नंबर 10 पे जो है वो है नेशनैलिटी कोड। तो यहाँ पे भी जो है वो आपने पाक लिखना है, PAK, ठीक है। इंडिया के केस में आप देख लें कि आपका क्या है, श्रीलंका के केस में, बांग्लादेश के केस में या नेपाल के केस में आप लोग देख लें कि आपका जो है वो कौन सा कंट्री कोड है। तो यहाँ पे आपने अपने कंट्री कोड के जो है वो 3 लेटर्स लिखने हैं, बेसिकली इंग्लिश लेटर्स। नंबर 11 पे जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन आपने लिखनी है अपनी, आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन है, जो आपकी रीसेंट एजुकेशन है, जिसकी बेस पे आपको जो है वो एडमिशन मिला है, ठीक है। लेट्स से अगर किसी की जो है वो एजुकेशन मिसाल के तौर पे MPhil है, लेकिन उसने दोबारा जो है वो यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था बैचलर की बेस पे, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप MPhil ना लिखें, अपनी हाईएस्ट एजुकेशन मत लिखें, यहाँ पे आप बैचलर्स ही लिखें जिसकी बेस पे आपको एडमिशन मिला है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन। अगर आप करंटली जो है वो जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जॉब का टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर 13 पे है एम्प्लॉयमेंट बिफोर अराइवल टू द चेक रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे चेक रिपब्लिक जाने से पहले आप अपने कंट्री में जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब आपने यहाँ पे उसका एम्प्लॉयर का, कंपनी का नाम लिखना है, पोजीशन क्या है, आपका जॉब टाइटल क्या था वो लिखना है, ठीक है। कंपनी का एड्रेस लिखना है, उसकी स्ट्रीट लिखनी है, टाउन लिखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने स्ट्रीट के सेक्शन में स्ट्रीट का नाम ही लिखना है, टाउन के सेक्शन में सिर्फ टाउन का नाम आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका पोस्ट कोड, और यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रीट का नंबर कि उस स्ट्रीट का नाम क्या, नंबर कितना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 14 पे है एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अराइवल टू द चेक रिपब्लिक। यहाँ पे आप जो है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, आप यहाँ पे जो है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो डायरेक्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसा कि चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट प्राग है, मसैरिक यूनिवर्सिटी है, टोमास बाटा जो है वो यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है और बोसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे उसका नाम लिखें, ठीक है, और पोजीशन लिखें, स्टूडेंट लिख दें, और यहाँ पे जो है उसका स्ट्रीट नाम लिखें, टाउन का नाम लिखें, पोस्टल कोड लिखें और स्ट्रीट का नंबर लिखें। नंबर 15 में है पर्पज़ ऑफ स्टे इन द चेक रिपब्लिक। तो हम जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टडी इन चेक रिपब्लिक। पर्पज़ ऑफ स्टे इन द चेक रिपब्लिक, स्टडी इन चेक रिपब्लिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपका जो पर्पज़ ऑफ स्टे है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। नंबर 16 पे है लास्ट